बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स, उम्मीद है सब ठीक होंगे और सब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। आज सबको मेरे गार्डनिस्टर चैनल पर खुश आमदीद। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कलंचू का प्लांट था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही घना और बड़ा ही अच्छा जा रहा था। बहुत ही लंबे लंबे इसमें स्टिक्सदार ब्रांचेस निकल आई थी, लेकिन ये देखें धूप से सारा जल गया अब ये। तो मैं आज इसको सारा प्रून करूँगी ताकि इसकी हेल्थ अच्छी हो सके। आप देख सकते हैं किस तरह ये जल गया सारा प्लांट। तो आप भी अपने जितने भी प्लांट होते हैं इनको थोड़ा टाइम दें। मैं भी नहीं दे सकती, गर्मी बहुत ज़्यादा होती तो हम छत पे आ नहीं सकते, जिसकी वजह से सब प्लांट्स का ये हाल हो जाता है। तो इसकी कलंचू के प्लांट जो होता है ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है, इसको फूल भी बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैं 2-3 मेरे प्लांट हैं जो कि मैं आज इनको ठीक भी करूँगी, और जो कुछ प्लांट हैं जिन पे सीड्स आए हुए हैं फूलों के बाद, वो भी मैं आज कलेक्ट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा कलंचू का प्लांट है जिसमें बेशुमार सीड्स आए थे, बहुत ज़्यादा, और ये इसकी थोड़ी हेल्थ भी ठीक थी अब। लेकिन मैंने इसको इसके साथ ही इनके सीड्स को सूखने दिया ताकि मैं इसके सीड्स को कलेक्ट कर सकूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कलंचू का प्लांट जो कि हमें सीड्स भी देता है। ये देखें, ये तकरीबन सारे जो फूल इसके सूख चुके हैं ना, ये वाले, ये सारे इसके सीड्स हैं। ये चेक करें, ये सारे सीड्स हैं इसके। तो मैं कुछ सीड्स इसके कलेक्ट करूँगी, कुछ संभाल के रखूँगी ताकि मैं इसको ग्रो कर सकूँ एज अ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक़ है। तो ये देखें, जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हुए हैं, जैसे कि कुछ ये अभी ताज़े हैं, ये अभी मैं नहीं उतारूँगी इनके, और कुछ जो हैं ये वाले, इनके अंदर से मैं सीड्स निकाल के आपको दिखाऊँगी। इसके अंदर से भी सीड्स निकलते हैं। ये देखें, इतने बारीक इसके अंदर सीड्स होते हैं। आप जब भी इनको लगाएं तो आप इनके सीड्स नहीं लगाएं, आप इतने सारे इस तरह के लेके तो इसको ऐसे ऐसे मसलें और बस इनको ग्रो करते हैं। तो ये सारे सीड जो होते हैं ये जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके अंदर बारीक सा एक होता है सीड जो आपको नज़र भी नहीं आएगा, सिर्फ डस्ट लगता है, जैसे कि सिर्फ डस्ट है। तो वो जो है वो होता है इसका सीड। तो आपको ज़रूरी नहीं कि वो सीड कलेक्ट करके लगाएं इस तरह कि जैसे आप लोग को नज़र आ रहे हैं। ये सारे, ये देखिए बारीक बारीक जो है ये सारे सीड्स हैं इसके। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये कलेक्ट करके लगाएं, आप थोड़े से इस तरह लें और इनको मसल के तो बस आप इस तरह इसको ग्रो कर दें, इन्हीं सब पत्तियों के साथ ही, तो भी ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसके सीड्स जो आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल बारीक से, शायद आपको फोकस ना करे ये कैमरा। तो ये देखिए, ये बहुत ही बारीक से मेरी उंगलियों पे आपको नज़र आ रहा होगा, डस्ट टाइप सिर्फ ये इसके सीड्स होते हैं जो अंदर से निकलते हैं। तो इतने बारीक हम लोग लेके सीड तो उनको सेव ही नहीं कर सकते, रख ही नहीं सकते। तो हम इस तरह के पूरे रख लें, जब भी ग्रो करने हो तो आप इनको इसी तरह ग्रो कर दें बस, तो ये निकल आएंगे। लेकिन वैसे कलंचू का जो प्लांट होता है वो वैसे भी बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाता है। अगर हम इतनी सी कटिंग लेके इसको ग्रो करते हैं, किसी में लगाते हैं, तो भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। कलंचू की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। और ये कलंचू भी एक पत्थर चट जो होता है हमारा ज़ख्म हयात वाला प्लांट, उसकी ही फैमिली से ये मिलता जुलता है, तो उसी से ये ताल्लुक़ रखता है। तो जब भी ये देखें, इसके अंदर भी आए हुए थे फ्लावर इस तरह के, तो ये सारे फ्लावर जो है ये सीड्स बन चुके हैं, अभी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं ये वाले सारे फ्लावर, चेक करें। तो ये जो छोटे छोटे से इसके अंदर डस्ट सी है, ये फ्लावर है, ये इसके सीड्स हैं। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है कलंचू लगाना बहुत आसान है। और जब आपका इस तरह का ड्राई हो जाए, तब जब ये फूल खिले होते हैं तब भी बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए आप, इस तरह के छोटे छोटे से रेड कलर के फूल थे ये सारे, इस तरह के बहुत ज़्यादा फूल लगे थे इसके ऊपर। अभी भी कुछ लगते रहते हैं और कुछ उतरते रहते हैं। ये देखें, अभी भी कुछ कुछ फ्रेश इसके अंदर फ्लावर मौजूद हैं, लेकिन कुछ जो ड्राई हो चुके हैं इस तरह के, वो मैं आपको निकाल के दिखा दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह की फली सी होती है, ऊपर से निकल जाती है, और उसके अंदर ये जो है ना, ये चीज़, ये इसका सीड है। इसके अंदर से ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं इसके अंदर से। कोई इसके भी कुछ सीड्स ग्रो करके दिखाती हूँ कलंचू के। ये देखिए, इसके अंदर मैं कोकोपीट डाल रही हूँ, ओनली कोकोपीट है सिर्फ, क्योंकि ये बहुत ही बारीक इसका सीड्स होता है। तो जो है ना, और किसी हम अगर कोई भारी वाला मीडिया यूज़ करेंगे तो उसमें ये ग्रो नहीं हो सकेगा। तो ये देखिए, बहुत ही हल्का फुल्का लाइट वेट ये वाला सॉइल होती है ये वाली कोकोपीट की। तो इसके अंदर मैं आज ये ग्रो करूँगी कलंचू का प्लांट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले मैं इसके सीड्स लेकर आई हूँ, और मैं इनको ऐसे ही थोड़ा सा मसल के, ये देखें, इनको मैं ऐसे ही ग्रो कर दूँगी। ये देखें,
ये जो है ये वाली ये चीज़, ये है इनका सीड। तो ये देखिए, आज मैं इसको ऐसे ही ग्रो करूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा और डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब इसको मैं हल्के हाथों से इसके ऊपर डाल के इसको भी मैं ऊपर से शावरिंग करूँगी हल्के हाथों से बिल्कुल, और ऐसी जगह रखूँगी जहाँ धूप ना हो। जब भी आप भी कोई भी सीड्स लगाएं तो उसके ऊपर ज़रूर आप हल्का फुल्का नाम लिख दें किसी चीज़ से, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या इसमें ग्रो किया है, ताकि आपको याद रहे कि आपने इसमें कौन से सीड्स लगाए थे। क्योंकि मैं ख़ुद अक्सर भूल जाती हूँ कि जब भी कभी मैं कोई भी सीड्स लगाती हूँ, अगर उस पर मैं नहीं लिखती तो मुझे उसका भूल जाता है कि इसमें कौन से सीड्स ग्रो कर रहे हैं, और उसमें से प्लांट भी निकल आते हैं, तब भी मुझे याद नहीं आता कि मैंने इसमें क्या लगाया था। देखिए फ्रेंड्स, इनको मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ के दूसरे प्लांट का साया मौजूद है। ये देखें, ताकि इनको डायरेक्ट धूप ना मिले और ये इनकी ड्राइनेस ख़त्म ना हो और ये बीज जो है वो डेड ना हो। तो रोज़ इसको मैं हल्की सी इसी स्प्रे से शावरिंग करूँगी। इसी तरह की शावरिंग से अगर आप इनको शावरिंग करते रहेंगे तो आपके बीज जो ज़रूर जर्मिनेट होंगे। और कोकोपीट में लगाएं, और जब भी लगाएं आप तो शाम के वक्त लगाएं, ज़्यादा धूप में ना लगाएं, तो बस आपके सीड्स ज़रूर जर्मिनेट होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।